भगवान मन तोय शिव शिव दिखस। मन में बसे भगवान मन तोय शिव शिव दिखस। जीव से मिलाए ओ मन का वेदी, जीव से मिलाए ओ मन का वेदी। उस दिन तय मैं रही न अकेली, उस दिन तय मैं रही न अकेली। दूर कन ब्याव सात मन तोय शिव शिव दिखस। दूर कन ब्याव सात मन तोय शिव शिव दिखस। मन में बसे भगवान मन तोय शिव शिव दिखस। मन में बसे भगवान मन तोय शिव शिव दिखस। ओ मेरा मैं उसकी योगी, ओ मेरा मैं उसकी योगी। आपस मार काम मन तोय शिव शिव दिखस। आपस मार काम तोय शिव शिव दिखस। मन में बसे भगवान मन तोय शिव शिव दिखस। मन में बसे भगवान मन तोय शिव शिव दिखस। निराकार ओ मेरा साथी, निराकार ओ मेरा साथी। बिन मांग्यो ओ सब कुछ देव, बिन मांग्यो ओ सब कुछ देव। देव छपर पड़ मन तोय शिव शिव दिखस। देव छपर पड़ मन शिव शिव दिखस। मन में बसे भगवान मन तोय शिव शिव दिखस। मन में बसे भगवान मन तोय शिव शिव दिखस। बिना टिकट मैं करूँ यात्रा, बिना टिकट मैं करूँ यात्रा। शांति धाम मेरा देश मन तोय शिव शिव दिखस। शांति धाम मेरा देश मन तोय शिव शिव दिखस। मन में बसे भगवान मन तोय शिव शिव दिखस। मन में बसे भगवान मन तोय शिव शिव दिखस। सारे गुण बेके बीच में रांदी, सारे गुण बेके बीच में रांदी। फिर भी ये सब न्यारी रंदी, फिर भी ये सब न्यारी रंदी। आपस मार काम मन तोय शिव शिव दिखस। आपस मार काम मन तोय शिव शिव दिखस। मन में बसे भगवान मन तोय शिव शिव दिखस। मन में बसे भगवान मन तोय शिव शिव दिखस। जिस दिन तय मेरी होई थी सगाई, जिस दिन तय मेरी होई थी सगाई। उस दिन तय मैं फूल न समाई, उस दिन तय मैं फूल न समाई। ले जाए अपने साथ मन तोय शिव शिव दिखस। ले जाए अपने साथ मन तोय शिव शिव दिखस। मन में बसे भगवान मन तोय शिव शिव दिखस। मन में बसे भगवान मन तोय शिव शिव दिखस। चली रानी मुरली सुनने चली।
एक बार राम रंग बरस राजा न बेड़े एक बार राम रंग बरस राजा एक बार कुंडा खोलो राजा एक बार कुंडा खोलो थारी बैर खड़ी सनार राम रंग बरस थारी बैर खड़ी सनार राम रंग बरस रानी कुंडा नहीं खुलेगा रानी कुंडा नहीं खुलेगा जैसे आई वहीं चली जाए राम रंग बरस जैसे आई वहीं चली जाए राम रंग बरस रानी एक बड़ चाली दो बण रानी एक बड़ चाली दो बण तीजे में मिले निराकार राम रंग बरस तीजे में मिले निराकार राम रंग बरस बेटी हलवा खाले पूरी बेटी हलवा खाले पूरी दूध के पिले गलास राम रंग बरस दूध के पिले गलास राम रंग बरस बाबा हलवा खान दिना पूरी बाबा हलवा खान दिना पूरी दूध के पिंदिना गलास राम रंग बरस दूध के पिंदिना गलास राम रंग बरस बाबा ऐसा भवन बना दे बाबा ऐसा भवन बना दे जिसमें मुरली बचा दिन रात राम रंग बरस जिसमें मुरली बचा दिन रात राम रंग बरस बेटी ऐसा भवन बना दूं बेटी ऐसा भवन बना दूं जिसमें मुरली बचा दिन रात राम रंग बरस जिसमें मुरली बचा दिन रात राम रंग बरस राजा जी भवन में आए राजा जी भवन में आए रानी बतो घर न चाल राम रंग बरस रानी बतो घर न चाल राम रंग बरस राजाई बगरा ना जांदी राजाई बगरा ना जांदी काटी थी अंधेरी रात राम रंग बरस काटी थी अंधेरी रात राम रंग बरस रानी बेठ पालकिया में चाली रानी बेठ पालकिया में चाली राजा न मरी कल क्यार राम रंग बरस राजा न मरी कल क्यार राम रंग बरस रानी एक पालकिया न डाटो रानी एक पालकिया न डाटो हमने कर दियो माफ कसूर राम रंग बरस हमने कर दियो माफ कसूर बोया सालियो काट राम रंग बरस जैसा बोया सालियो काट राम रंग बरस ओम शांति बाबा जी ठलई बरणे तग्या मेरा रात रानी रड़ क्यों बेटी बरणे तग्या मेरा राजा तेरा मत नट गया वह जान सब
तेत दे राखी ओ मेरा मत न डग्या जान चोदर तो तेत दे राखी ये छोरिया पे मरिए डॉट रोटी तो तन मिल जाएगी छोरिया पे मारी मन लिया राम का नाम भजन में बैठ लई मन लिया राम का नाम भजन में बैठ। संसार के जीवों में आशा न रखा करना, संसार के जीवों में आशा न रखा करना। जब कोई न हो अपना शिव बाबा को याद करना। जब कोई न हो अपना शिव बाबा को याद करना। संसार के जीवों में आशा न रखा करना, संसार के जीवों में आशा न रखा करना। जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं, जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं। जो उनके सहारे हैं वो ही बच पाते हैं। जो उनके सहारे हैं वो ही बच पाते हैं। वह आप ही आएंगे, वह आप ही आएंगे। अपनों पे दया करना, वह आप ही आएंगे। अपनों पे दया करना। संसार के जीवों में आशा न रखा करना, संसार के जीवों में आशा न रखा करना। धावा न जमा लेना, ये देश बेगाना है। धावा न जमा लेना, ये देश बेगाना है। तुझे इस तन में प्राणी वापिस नहीं आना है। तुझे इस तन में प्राणी वापिस नहीं आना है। वह आप ही कहते हैं, वह आप ही कहते हैं। दुखियों पे दया करना, वह आप ही कहते हैं। दुखियों पे दया करना। संसार के जीवों में आशा न रखा करना, संसार के जीवों में आशा न रखा करना। ऐ बच्चे न दुख से रो, बाबा तुझसे दूर नहीं। ऐ बच्चे न दुख से रो, बाबा तुझसे दूर नहीं। बच्चों का दुखी होना प्यारे
बाबा को मंजूर नहीं बच्चों का दुखी होना, प्यारे बाबा को मंजूर नहीं, वह आप ही आए हैं, वह आप ही आए हैं, बस याद उन्हें करना, वह आप ही आए हैं, बस याद उन्हें करना। संसार के जीवों में आशा न रखा करना, संसार के जीवों में आशा न रखा करना। जब कोई न हो अपना, शिव बाबा को याद करना, जब कोई न हो अपना, शिव बाबा को याद करना। संसार के जीवों में आशा न रखा करना, उसको हरदम आनंद ही आनंद है, शिव बाबा से जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है, शिव बाबा से जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। झूठी दुनिया से करके किनारा, झूठी दुनिया से करके किनारा, लेके परम पिता का सहारा, लेके परम पिता का सहारा। जो उसकी रजा में रजामंद है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है, जो उसकी रजा में रजामंद है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। शिव बाबा से जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है, शिव बाबा से जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। जिसकी कथनी में कोयल सी चहक है, जिसकी कथनी में कोयल सी चहक है, जिसकी करनी में फूलों सी महक है, जिसकी करनी में फूलों सी महक है। ज्ञान मुरली ही जिसको पसंद है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। ज्ञान मुरली ही जिसको पसंद है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। शिव बाबा से जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। शिव बाबा से जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। जिसको झूठ कपट ना सुहावे, जिसको झूठ कपट ना सुहावे, झूठी संगत ना जिसको भावे, झूठी संगत ना जिसको भावे, उसको सत्संग पसंद ही पसंद है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। जिसको सत्संग पसंद ही पसंद है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। शिव बाबा से जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। शिव बाबा से जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। दीन दुखियों के दुख को मिटावे, दीन दुखियों के दुख को मिटावे, निंदा चुगली ना जिसको सुहावे, निंदा चुगली ना जिसको सुहावे।
जिसमें झूठ कपट ना पाखंड है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। जिसमें झूठ कपट ना पाखंड है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। शिव बाबा से जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। शिव बाबा से जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। ओम शांति। भुला है बता दे कौन तेरा है, अरे मन किस पे फूला है, बता दे कौन तेरा है, अरे मन किस पे फूला है, बता दे कौन तेरा। मेरे माँ बाप और भाई सभी स्वार्थ के साथी हैं, तेरे क्या साथ जाएगा, जिसे कहता तू मेरा है, तेरे क्या साथ जाएगा, जिसे कहता तू मेरा है, अरे मन किस पे फूला है, बता दे कौन तेरा है, अरे मन किस पे फूला है, बता दे कौन तेरा है। धरी रहे महल और माड़ी, पड़ी रहे लाख की दौलत, धरी रहे महल और माड़ी, पड़ी रहे लाख की दौलत, ये बिस्तर खाक में होगा, सदा जंगल में डेरा है, ये बिस्तर खाक में होगा, सदा जंगल में डेरा है, अरे मन किस पे फूला है, बता दे कौन तेरा है, अरे मन किस पे फूला है, बता दे कौन तेरा है। जिनों घर घूमते हाथी, उनों के लाख थे साथी, जिनों घर घूमते हाथी, उनों के लाख है साथी, पता उनका नहीं पाया, जिन्हें किसी गम ने घेरा है, पता उनका नहीं पाया, जिन्हें किसी गम ने घेरा है, अरे मन किस पे फूला है, बता दे कौन तेरा है, अरे मन किस पे फूला है, बता दे कौन तेरा है, अरे मन किस पे फूला है, बता दे कौन तेरा है। सभी प्यार से बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। ये संसार जो एक समय था सुख भरा संसार था, आज की मुरली में जैसे शिव बाबा ने जो हम बच्चों को ज्ञान दिया, बाबा हर रोज़ मुरली के द्वारा हम बच्चों को ज्ञान देते हैं। आज की मुरली में विशेष ज्ञान दिया बाबा ने कि रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान। रचता कौन और रचना कौन? रचयिता परमात्मा पिता शिव बाबा और रचना जो है उसकी
श्री लक्ष्मी और श्री नारायण, क्योंकि जो सबसे ऊंचा है अपने से ऊंचा ही बनाता है। जैसे आप देखते हैं लौकिक में कि जो माँ बाप ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, सर्विस करते हैं, खेती बाड़ी से हट के कुछ सर्विस में लग गए, तो वो माँ बाप चाहते कि हमारा बच्चा भी ऐसे ही सर्विस करे और हमसे भी ऊंचा जाए। बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। जैसे आप सब सोचते हैं कि अगर हम कुछ पढ़े लिखे होते तो हम भी कहीं ना कहीं सर्विस करते, ये करते, वो करते, और अपने बच्चों को समझाते हैं कि बेटा तुम तो कुछ कर लो, तुम तो पढ़ लो लिख लो, अब हमारी तो चली गई उम्र। हमारे टाइम में स्कूल भी नहीं थे, सुविधाएं भी नहीं थे। आजकल तो हर प्रकार से सारी सुविधाएं हैं, लेकिन वो इच्छा, मन की बातें, जो बच्चा एकाग्र मन वाला है वो ही पकड़ता है। लेकिन माँ बाप की इच्छा तो होती है ना कि ऊंचा बनाए। ऐसे ही शिव बाबा, जिसके लिए हम सब ने बोला ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, हे ऊंचे से ऊंचे भगवन, ऊंचा तेरा हर काम। तो उस ऊंचे से ऊंचे पिता ने, ऊंचते ऊंच बाप ने अपने बच्चों को ज्ञान सिखाकर, ज्ञान समझाकर, अपने साथ बुद्धि का योग लगवाकर अपने से भी ऊंचा देवी देवता बनाया। लेकिन सौभाग्यशाली हैं वो बच्चे जो इन बातों को समझते हैं, जो इस ज्ञान को समझते हैं कि मैं कौन हूँ। सबसे पहला ज्ञान बाबा ने दिया कि मैं कौन हूँ। ये पहचानो, अपने आप को पहचानो कि मैं कौन हूँ। दूसरा ज्ञान दिया कि परमात्मा कौन है और मेरा वो लगता क्या है, मैं उसे याद कैसे करूं। और तीसरा ज्ञान दिया सृष्टि के आदि मध्य अंत का, कि सृष्टि कैसे चलती है, कैसे ये स्वर्ग बनती है और फिर कैसे ये नरक बन जाती है। अभी तक हम सबको हमारे विद्वानों ने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें जो सिखाया, जो बताया, हमने वही मान लिया कि स्वर्ग तो ऊपर है, मरने के बाद ही स्वर्ग मिलता है। ये सारी बातें हमने ऐसे ही मान ली, जबकि बाबा ने इसका अर्थ बताया कि वो मरना नहीं, कि शरीर से मरना, अपने इसी शरीर में रहते हुए पुरानी आदतों से मरना, अंदर से मरजीवा बनना, अर्थ बताया था उसका। लेकिन हम सब बोलते बोलते बात कुछ और बन जाती है। कहते ना, आई होठो चढ़ी कोठो, वैसे बोलते हैं ना कि बात कुछ और होती है लेकिन उसका भाव बदल जाता है। जैसे हम बैठे हैं, कोई हमारे आगे से जा रहा है तो हम क्या बोलते हैं, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। यही शब्द हैं, दोबारा बोल दिया रोको मत जाने दो, फर्क पड़ गया ना। शब्द वही थे, रोको मत जाने दो, लेकिन दूसरी बार जब कहा कि नहीं नहीं रोको मत जाने दो, शब्द तो वही है लेकिन बात में फर्क पड़ गया। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। समझ में आया आपको? तो ये ऐसे बोलने में फर्क पड़ जाता है। आप किसी के लिए अच्छा बोलते हैं लेकिन दूसरे के मन में वहम है, अंदाजा लगाने की कला है, तो आप अच्छा बोल रहे, वो आपके अच्छे को भी बुरा बना देगा। नहीं नहीं नहीं, तूने तो ऐसा नहीं ऐसे ही बोला था, ऐसा नहीं ऐसे बोला था। तो स्वर्ग और नरक वो बाहर नहीं है, स्वर्ग और नरक भी हमारे भीतर ही हैं। और जो हमारे भीतर है वही हमारे कर्म के द्वारा बाहर आता है। जो
ये दुनिया चल रही है, ये सब हम मनुष्य आत्माओं की वाइब्रेशन से, हमारे सोच विचार से चल रही है। जैसा हमारा गाँव का पहले माहौल था, भारतीय संस्कृति में ग्रामीण सभ्यता सबसे ऊंची सभ्यता मानी जाती थी, तो बहुत ही अच्छा माहौल था। जो आज शहरों में है, ये घर में जो पास वाले घर में कोई रह रहा है, कुछ पता नहीं है कि कौन है, उसके साथ क्या हो रहा है, कोई हमदर्दी नहीं किसी को। गांव में कम से कम ये तो है, मुंह पे राम राम तो है, एक दूसरे के साथ प्यार मिलाजा तो है। जब मिल करके आप सब गीत गाते हो तो कितना अच्छा लगता है। जब आप मिल करके एक बेटी को सारे मोहल्ले वाले, सारे गांव वाले अपनी बेटी मानते हैं, जब उसकी शादी करते हैं, विदा करते हैं, तो सभी उसको प्यार से विदाई देते हैं ना। और सबके दिल में प्यार होता है कि चलो हमारी बेटी है, अगले गांव में जा रही है, अगले घर जा रही है, तो हमारा नाम करेगी। तो कुछ बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत इच्छाएं होती हैं, लेकिन हम सभी परमात्मा की इच्छा, परमात्मा का संकल्प क्या है, परमात्मा की आशा क्या है, उस बात को हम नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि हमारी खुद की ही इच्छाएं बहुत हैं। इच्छा के लिए कहा गया है, आप भय बूढ़े तृष्णा भई जवान। जब से आप पैदा होते हैं तो आपके पैदा होने के बाद जैसे आप होश संभालते हैं तो आपके मन में इच्छाएं शुरू हो जाती कि अब ये करना है, अब ये करना है, या ये मिलना चाहिए, हमें ये मिलना चाहिए। तो बहुत इच्छाएं रखते हैं, लेकिन एक इच्छा है परमात्मा की। अगर उस इच्छा को हम सब समझते हैं और उसकी पूरी करते हैं, परमात्मा की आशा, तो हमारी सबकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, उसमें सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। परमात्मा की इच्छा है कि विश्व का कल्याण करो, विश्व के लिए अच्छा सोचो, विश्व के लिए भलाई करो, सबको दुआएं दो, सबको सुख दो, सबको शांति दो, सबको प्रेम की भावना अनुभव कराओ, सभी को आप दिव्य गुणों से भरपूर करो। लेकिन उससे पहले आप स्वयं को भरपूर करो। अगर हमें ये विश्व कल्याण की भावना, सबके भले की भावना हम अपने मन में रखते हैं, तो नानक नाम चढ़ दी कला, तेरे भाणे सर्वदा भला। तेरे भाणे क्या अब तक किस किस का भला हो, तो तू भला ही सोच सबके लिए। जब भला सोचते हैं तो भला होता है। जब हम किसी के लिए गलत सोचते हैं, तो अगर किसी के लिए हम गलत सोच रहे हैं कि फलाने की ये हो जाए, नुकसान हो जाए, मन ही मन में कुछ ना कुछ गलत सोचते हैं, क्योंकि फलाने ने मेरे लिए गलत किया ना, पहले मैंने नहीं किया, फलाने ने मेरे लिए किया, इसलिए मैं सोच रही हूँ। तो क्या ये ठीक है? क्यों ठीक नहीं? अगर किसी ने गलत किया है, किसी ने मेरे को एक थप्पड़ लगा दिया, तो मुझे भी लगा देना चाहिए। किसी ने मुझे गाली दे दी तो मुझे भी दे देनी चाहिए। ऐसे ठीक है? नहीं ठीक है। ऐसे याद आ गई अभी बोलते बोलते आपके साथ, एक गुरु का एक शिष्य था, बहुत गर्म मिजाज का था। शिष्य तो बन गया, क्योंकि गर्म मिजाज में बहुत गलतियां, बहुत नुकसान हो जाते हैं। तो गुरुजी से पूछने लगा कि गुरुजी, अगर मुझे कोई गाली दे तो मुझे क्या सोचना चाहिए? तो गुरुजी ने कहा कि अगर आपको कोई गाली दे रहा है तो आपको ये सोचना चाहिए कि मेरे कोई पाप कट गए हैं। फिर कहा कि अगर मुझे कोई थप्पड़ मार दे, तो दूसरी बार फिर गुरुजी ने कहा कि आपको शांत ही रहना है, ये सोचना है कि इसका पार्ट इसके साथ, मेरा पार्ट मेरे साथ। अगर इसने मुझे मारा है तो कहीं ना कहीं मेरी गलती होगी। तो गुरुजी ने कहा गुरुजी ने कोई बात नहीं, फिर भी हड्डी तोड़ दे तो फिर भी यही सोचना कि क्या पता सूली का सूल बन गया हो, टल गई हो,
ज़्यादा चोट लगनी हो, इतने पे टल गई हो। गुरु उसको पॉजिटिव समझाता रहा। शिष्य बोला कि गुरु जी, अगर वो मुझे जान से ही मार दे सामने वाला तो कहते फिर ये सोचना कि मुझे मोक्ष मिल गया। मतलब गुरु के समझाने का तरीका ये था कि जितनी शांति रखोगे उतना ही आपको फायदा होगा। अगर कोई आपके साथ पहल कर रहा है तो अगर आपने बचाव करना है तो उस पहल पे ही आपको शांत हो जाना चाहिए, आपको वहाँ रिएक्शन नहीं देना चाहिए। घर में कई बार ऐसा होता है कि आप चुप रहते हो, लेकिन परिवार का कोई सदस्य बहुत ज़्यादा ही आपको प्रेशर करता है, बार बार बोलते रहता है किसी न किसी बात पे, कभी ताने, कभी मिहने, कभी कुछ टोंट, मतलब आपको सुनने को मिलता ही है। उसके लिए हमने एक युक्ति निकाली, क्योंकि ये सब हरकतें जीवन में आती हैं तो हमें भी सीखने को मिलता है। हमने देखा कि कुछ महीने बड़ा धैर्य रखना पड़ता है, जल्दी से जवाब नहीं देना चाहिए, शांत रहना चाहिए। जब आप लंबा टाइम शांत रहेंगे तो बोलने वाले के मन में आएगा कि आखिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती तो मेरी भी है। सामने वाले की गलती होती है, थोड़ी होती है, लेकिन उसको ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है, ज़्यादा उसके ऊपर उसको सुनने को मिलता है। छोटी सी बात पे ज़्यादा सुनने को मिला। वो ठीक है, गलती मेरी भी हुई है, मैं अपनी गलती को ठीक करती रहूं, मैं अपनी गलती को ठीक करता रहूं, मेरा ये रोल है, मुझे ठीक करना है। मतलब बोलने वाला बोल रहा है, अगर आप लंबा टाइम धैर्य रखते हैं, लंबा टाइम शांत रहते हैं, तो सामने वाला अपने आप समझेगा कि मैं भी कुछ ज़्यादा ही बोल रहा हूँ। धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा। थोड़ा लंबा टाइम चलना पड़ेगा पर, क्योंकि हमने प्रैक्टिकल देखा है इस बात को। और घरों में यही कुछ होता है, झगड़े में, विवाद में, तनाव में, चिंताओं में जिंदगी बीत रही है। जिंदगी को सही कैसे जिया जाए, सही जीना नहीं आ रहा है। जो आज हम जिंदगी जी रहे हैं ये बिल्कुल नरक के समान है, लेकिन जब हमको ज्ञान मिला, मुरली समझ में आ गई, अंदर बैठ गई शांति की शक्ति, तो वही जीवन स्वर्ग के समान बन गया। नरक और स्वर्ग बनाना ये मनुष्य के हाथ में है। हम ये सोचते थे ना फलाना फलाना अलाना, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किसी के बारे में हम ज़्यादा सोचते हैं, शिकायत करते हैं, मन ज़्यादा चलता है, तो समझो उसमें हमारी ही दिक्कत है, दूसरा तो है ही है, उससे हमने कुछ नहीं लेना। परंतु ज़्यादा मेन जो है वो मेरी जो जुबान चलती है, क्योंकि जुबान में, जीभ में हड्डियाँ नहीं होती, लेकिन ये हड्डियाँ तोड़वा देती, इतनी ताकत होती है इसमें। खुद में हड्डी नहीं है पर दूसरे की हड्डियों को चूना लगवा देगी, इतनी ताकत है जीभ के अंदर। मनुष्य जब पैदा होता है तो जीभ को साथ लेके आता है, और जब शरीर छोड़ता है तो ये साथ ही जाती है। लेकिन दांत जो हैं ये कठोर हैं, और दांत बाद में आते हैं, चले भी पहले जाते हैं, है ना। कठोर आदमी जीवन से बहुत जल्दी निकल जाता है किसी के मन से, और नरम आदमी जगह बना के रखता है। तो हम अपने ही अंगों से शिक्षा सीख लें कि हमारे जीवन में हमें नरमाई से चलना चाहिए। लेकिन कई जो गर्म दिमाग के लोग हैं वो कहते, बहन जी आज नरमाई का तो जमाना ही नहीं रहा, अगर कोई एक सुनाता है और हम ना सुनाए ना तो सामने वाला कहेगा ये डरगी होगी, इसीलिए उसको जरूर सुनाओ। लेकिन नहीं, बाबा ने मना किया है। शांति की शक्ति महान शक्ति है, आप ना बोलो। एक समय आएगा बाबा आपको भी मौका देगा बोलने का, परंतु आप वो बोलेंगे जो सामने वाले के जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। एक मौका आएगा, ऐसी बात नहीं, प्रकृति सबको मौका देती है, परमात्मा सबको मौका देते हैं। इसीलिए परमात्मा पिता शिव बाबा जो है, हम बच्चों को ये बात बार बार समझाते हैं कि जो प्रेम की शक्ति है, स्नेह की शक्ति है,
वो पत्थर को भी मोम बना देती है। हमारे अंदर, सभी के अंदर प्रेम की शक्ति भी है, आनंद की शक्ति भी है, पवित्रता की शक्ति भी है, शांति की शक्ति भी है, सुख की शक्ति भी है। सभी शक्तियां हमारे अंदर हैं, लेकिन वो कार्य नहीं कर रही क्योंकि हम उनसे कार्य नहीं ले रहे। हमको ज्ञान नहीं है कि उनका प्रयोग कैसे किया जाए। शक्ति सारी है हमारी, सबके अंदर है, लेकिन उसका प्रयोग कैसे करना है वो विधि हमको नहीं आ रही है, हमको वो समझ नहीं आ रही है। जैसे आप सबको समझ है अपने घर का काम करने की, झाड़ू बुहारी, चूल्हा चौका, खेती बाड़ी, टोटल आपको नॉलेज है। नॉलेज के आधार से आप जो भी काम करते हैं, ज्ञान के आधार से जो भी काम करते हैं, उसमें आप सफल हो जाते हैं। लेकिन जो बिना ज्ञान के कोई काम हम करते हैं तो हमें उसमें सफलता नहीं मिलती। इसी तरह से अगर हम अपने जीवन को खुश में, शांति में, आनंद में, प्रेम में बनाना चाहते हैं तो हमें अपने आप को बार बार याद कराना पड़ेगा कि मैं शांत हूँ, मैं बहुत शांत हूँ। शांति में बहुत बड़ी शक्ति है। अगर आपको घर चलाना है, परिवार चलाना है, तो अब तक जैसा जीवन बिता दिया, लेकिन आज से, अब से शांति से जीवन बिताओ। एक न एक दिन आपको आपके परिवार के सदस्य अपने आप समझ जाएंगे। बोलने की जरूरत नहीं है, समझाने की जरूरत नहीं है। 4 बजे उठकर, कितने बजे उठकर? सुबह 4 बजे उठकर हमें ये अभ्यास करना चाहिए कि मैं बहुत शांत हूँ, असीम शांति की धनी हूँ, शांति मेरे गले का हार है। बोल सकते हो ना ये बात? तो इतनी बातें नहीं बोलनी आती तो आधा घंटा लगातार अपने मन में ओम शांति ऐसे बोलते रहो, लंबी लंबी, आधा घंटा। ये तो बोल सकते ना ओम शांति। तो 3 महीने आप इसका जाप करके देखो। 3 महीने आपके विचारों में इतनी शांति आ जाएगी कि आप ये कहेंगे कि कमाल ही हो गया। अपने आप आएगी, लेकिन अभ्यास करने से आएगी, ऐसे नहीं, जल्दबाजी करने से नहीं आएगी। और जब शांति हमारे अंदर, हमारे विचारों में शुरू हो जाएगी तो समझो सुख भी आएगा, फिर खुशी भी आएगी, आनंद भी आएगा, प्रेम भी आएगा, पवित्रता भी आएगी, दूसरों के प्रति अच्छा सोचने की शक्ति भी आएगी। अब तो हम सोचते हैं, अपने लिए भी गलत सोच बैठते हैं, दूसरे के लिए भी गलत सोच बैठते हैं। अभी तक तो हमारा ये हिसाब है, लेकिन शिव बाबा ने हमको केवल एक ही डायरेक्शन दिया है, मतलब एक ही श्रीमत दी है कि बच्चे हर एक के लिए कैसा सोचो, कैसा सोचो, अच्छा सोचो, हर एक के लिए भलाई का सोचो। हम जब मंदिरों में इकट्ठे होकर सत्संग करते थे, आरती गाते थे, तो क्या बोलते थे? सबका भला हो, बोलते थे ना, सबका भला हो, विश्व का कल्याण हो, बोलते थे ना सभी। और क्या बोलते थे? लास्ट में बोलते थे सनातन धर्म की जय हो। क्या है सनातन धर्म? सनातन धर्म सच्चा धर्म है हमारा शांति, कि हम शांत हैं। सच्चा धर्म हमारा क्या है? शांति। हिंदू नहीं, मुस्लिम नहीं, सिख नहीं, ईसाई नहीं, हम सभी का, चाहे धर्म लौकिक हिसाब से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं संसार के हिसाब से, लेकिन सभी का, सभी धर्मों का, सभी धर्मों की आत्माओं का जो स्वधर्म है वो शांत है। सिखों का खून भी रेड कलर, लाल रंग का है ना, मुस्लिम का भी लाल है, हिंदुओं का भी लाल है, या पीला हरा गुलाबी है, सबका खून लाल है। सभी 2 रोटी खाते हैं, सभी सोते हैं। केवल ये धर्मों की दीवारें तो हमने ही बनाई, सबने मिलके, जाति वर्ग भेद ये सब हमने बनाया। वास्तव में देखा जाए तो
हम सब शांत स्वरूप आत्माएं हैं। 3 महिलाएं थी, धनवान थी, सुंदर थी, नदी के किनारे पर बैठकर एंजॉय कर रही थी पानी के साथ, और तीनों ही बोल रही थी, आपस में बातचीत कर रही थी। बातचीत करते करते एक ने कहा, देखो मेरे हाथ कितने सुंदर हैं। दूसरी बोली, तेरे तो कुछ भी नहीं है, मेरे बहुत सुंदर है। तीसरी कहती है, व्यर्थ की तकरार छोड़ो, तुम दोनों से सुंदर मेरे हैं। तो तीनों अपना आपस में बोलती रही। एक के मन में आया कि चलो हम बहसा बहसी छिड़ गई तीनों में, पर फैसला कौन करे कि सबसे सुंदर हाथ किसके हैं। एक बुजुर्ग महिला पास से गुजर रही थी लाठी के सहारे, धीरे धीरे चलते चलते, तो तीनों की नज़र उस पे गई। उन्होंने कहा, ए बुजुर्ग महिला, जरा इधर तो आओ और आकर के देखो हम तीनों के हाथ, और बताओ कि तीनों के हाथ में से किसके सुंदर हाथ हैं। तो बुजुर्ग महिला धीरे धीरे उनके पास पहुंची और पहुंच करके उनको कहती है कि मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, पहले मुझे कुछ खिलाओ, उसके बाद ही मैं आपको कुछ बता सकती हूँ। तीनों वो महिलाएं एक ही स्वर में बोली, जा बुढ़िया यहाँ से, हमारे पास कुछ खिलाने का नहीं है। ऐसे थोड़ी होता है, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं, आप उल्टा हमें काम दे रहे हो। माता बुजुर्ग बेचारी चल पड़ी। थोड़ी सी दूरी पर गई थी, आगे एक गरीब सी महिला, मजदूर महिला, बहुत विनम्र और बहुत ही मेहनती महिला, उसने देखा कि बुजुर्ग महिला आ रही है। बिना बुजुर्ग महिला के बोले ही उसने उसको आदर मान दिया, बिठाया, जो कुछ उसके पास भोजन था उसने कराया। माता की आत्मा तृप्त हुई, दिल से दुआएं निकली, आशीर्वाद दिया, प्यार दिया उस दूसरी बहन को जिसने खाना खिलाया, और वहाँ से उठी, वापस आकर के तीनों महिलाओं के पास से गुजरी। गुजरते गुजरते कहती है, हाथ तो उसके सुंदर जिसने कुछ नेक कमाई करी और जिसने आत्मा की व्यथा को दूर किया, जिसने सेवा की, हाथ उसके सुंदर, तुम्हारे क्या सुंदर। बता करके गई कि देखो हाथ तो उसके सुंदर माने जाएंगे जिसके हाथ बिल्कुल घर का काम कर करके, मजदूरी कर करके बेचारी के हाथ बिल्कुल काले हुए पड़े, लेकिन उसके मन में दया का भाव, उसके मन में प्यार, स्नेह, सम्मान की भावना, तो उसके हाथ सुंदर। मेरी मीठी मीठी माताओं बहनों, शरीर की सुंदरता साथ नहीं जाती है। ये तो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। इसीलिए हमें अपने शरीर की सुंदरता के भान में न रह करके अपने शरीर को चलाने वाली जो आत्मा है, जिसको बाबा कहता है देही, देही अभिमानी। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि टक्कर क्यों बजती है और इसका कारण बताओ और निवारण बताओ। टक्कर मीन्स टकराव, संस्कारों का, लड़ाई झगड़ा। जिस टकराव की वजह से आज घर घर में दरार है, घर घर में दीवार है, विचार नहीं मिलते, इसीलिए फिर न्यारा होने का संकल्प आ जाता है कि घरों में मोस्टली विचार नहीं मिलते हैं और यही मन में रहता है कि कैसे जीवन जिए। बड़े बुजुर्गों की सेवा नहीं होती, अभिमान आता है। तो बाबा ने इसका उत्तर दिया, हल बताया कि आप देही अभिमानी बनो, अपने आप को शांत आत्मा समझो, तो क्या होगा, फिर क्या होगा, घरों में शांति आएगी, स्नेह सम्मान आएगा, और जो अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करते हैं घर में, उनकी इज्जत मान रखते हैं, उस घर में देवताएं निवास करते हैं। जो अपने बड़े बुजुर्गों की इज्जत नहीं करते, मान नहीं करते, आने वाले टाइम में फिर उनका भी सम्मान नहीं होगा। एक परिवार में 6 सदस्य थे। हर रोज उनकी आदत थी
एक ही जगह बैठ करके सब इकट्ठे भोजन करते थे, हर रोज इकट्ठा भोजन करते थे। एक दिन बहू के दिमाग में पता नहीं क्या आया, सास ससुर बहुत बुजुर्ग हो चुके थे, टेबल पे बैठे थे, ससुर खाना खाने लगे तो उनके हाथ से चम्मच गिर गई, कुछ खाना मुख से निकल गया। बुजुर्ग माता थी, उसको भी ऐसे हुआ, तो बहू इस कर्म से चिढ़ गई। उसने क्या किया, अपने पति को बोल करके कि हम नहीं इकट्ठा खाना खाएंगे, हमसे नहीं खाया जाता, ऐसे खराब ढंग से खाना खाते हैं, हमें बहुत खराब लगता है। तो उनकी थाली अलग से किसी घर के एक कोने में लगा दी और कहा कि जब खाने का आपका मन करे तो ये घंटी रखिए, इसको दबा देना, हम आपको खाना दे देंगे। तो बच्चे जो थे देख रहे थे, 6-6, 7-7 साल के बच्चे क्या नहीं समझते, सब समझते हैं। तो बच्चों ने देखा, एक दिन देखा, 2 दिन देखा, तो माता पिता की एक दिन बेल ही नहीं बजी, घंटी नहीं बजाई। तो शाम के टाइम उन्होंने देखा कि आज तो दोनों ने घंटी नहीं बजाई, क्या बात, समझ में आया। बच्चे ने आके संभाला, देखा, लड़के ने बहू से पूछा, कहते आज क्या हुआ, माता पिता को खाना नहीं दिया? कहते आज उन्होंने घंटी नहीं बजाई। नहीं बजाई तो मैंने भी नहीं दिया। तो बात को और गहराई से देखा गया और घर में बातचीत चली, बच्चे सुन रहे थे। तो उसका बच्चा भागता हुआ आया, पोता, मम्मी पापा आज दादा दादी ने घंटी इसलिए नहीं बजाई क्योंकि घंटी मैंने छिपा ली थी। तो उन्होंने पूछा, बेटा क्यों छिपाई आपने? कहते मैंने इसलिए छिपाई कि बुजुर्ग बुढ़े आप भी होंगे ना, तो ये घंटी तुम्हारे लिए छिपाई। अकल आ गई, समझ आ गई कि हम भी कल बुढ़े होंगे, हमारी भी कौन सेवा करेगा। तो हमारा ये फोकस रहता है ब्रह्मा कुमारी का कि हम घर घर में जा कर के शांति की शक्ति की ऐसी ज्योत जगाएं जिस शांति से घर के अंदर सभी परिवार के सदस्य खुश रहें, मिल के रहें, प्यार से रहें। अगर हम अपने बच्चों में, अपनी बेटियों में अच्छे संस्कार नहीं डालेंगे तो अगले घर जाके वो भी वहाँ पे परिवार को खुश नहीं रख सकेगी, प्यार नहीं दे सकेगी, सम्मान नहीं दे सकेगी। 1 साल से 17 साल तक आप अपने बच्चों को संभाल सकते हैं, 17 से 27 तक फिर पूरी बुद्धि आ जाती है, विकास हो जाता है। तो बच्चों में अच्छे संस्कार डालें, इनके ऊपर मेहनत करें। चलो आपके ऊपर तो मेहनत हुई या नहीं हुई है वो आपका भाग्य है, जैसा आपको टाइम मिला, जैसा आपको घर मिला, जैसे आपको माता पिता मिले वो एक अलग बात है। लेकिन आपको अब बाबा मिल गया है, हम आपको खुद समझाने के लिए आ रहे हैं जो बाबा ने निमित्त बनाए। तो कम से कम इतना तो हम सब ध्यान रखें, अपने बड़े बुजुर्गों की, घर में माता पिता की सेवा करें और अच्छी तरह से उनकी पालना करें, उनकी बातों पर ध्यान दें। जिस वंश बेल के लिए सारा संसार तड़पता है, सोचते हैं कि एक लड़का तो जरूर होना ही चाहिए, एक लड़के के पीछे कितनी कितनी साल निकाल देते हैं, लड़का तो जरूर होना चाहिए। लड़का क्या क्यों मांगते कि बुढ़ापे की लाठी बनेगा। अब चलो लड़का भी हो गया, पालना भी हो गई, शादी भी हो गई, सारे काम हो गए, बहू अच्छी आ गई, बहू ने आके सारा घर संभाल लिया, माता पिता को संभाल लिया, सास ससुर को, और पता है उसको मेरे सास के, मेरे ससुर की चाय पानी का टाइम, खाने का टाइम, दवाई बूटी का टाइम, वो पूरा ध्यान दे रही है। और बेटा जो है वो सर्विस करता है, उसको ये भी नहीं पता कि मेरे माँ बाप के खाने पीने का टाइम क्या है, कपड़े लत्ते का क्या हिसाब है। लड़के को क्या पता, वो तो सर्विस कमाई कमाने गया बाहर, सर्विस करने गया बाहर, या खेती बाड़ी करता है, उसको क्या पता घर का। लेकिन घर का जो है वो अच्छी बहू, अच्छे संस्कारों, अच्छी आदतों वाली बहू घर को संभाल रही है। कहते हैं कि बेटा बनेगा बुढ़ापे की लाठी, बनती कौन है? बहू, अच्छी बहू, वो बनी ना बुढ़ापे की लाठी। तो अब एक दिन अचानक, कई सालों के बाद बहू अचानक बीमार हो जाती है,
ना सास ससुर को टाइम पे खाना मिलता, ना बच्चों को मिलता। 4 दिन भी बीमार हो जाए बहू, जो काम को थाम रही है, जो घर को थाम रही है, अच्छी बहू की बात कर रहे हैं हम, उसी दिन में तारे नजर आ जाते हैं। महसूस होता है कि अब कौन करेगा। सर्विस से आया लड़का, उसको तो कुछ भी पता नहीं है किस टाइम देना, किस टाइम दवाई बूटी, क्या कुछ भी नहीं पता माँ बाप का। तो माँ बाप की, सास ससुर की जो दिनचर्या है वो किसको पता? बहू को पता है। और कितना बहू के ऊपर कितनी जिम्मेवारी है, बच्चे भी संभालने हैं, बड़े भी संभालने हैं। तो इसीलिए बड़े बुजुर्गों को भी अपनी बहू को बेटी की तरह रखना चाहिए। बड़े बुजुर्ग भी शांति से, प्यार से अपनी जीवन काटे। अभी बड़े बुजुर्गों के लिए भी कह रहे हैं हम, केवल एक बहुओं के लिए नहीं कह रहे हैं, बड़े बुजुर्गों को भी शांत और प्यार से आशीष देकर कि मेरी बेटी बहुत अच्छी है, मेरी बहू बहुत अच्छी है। कोई भी आए यही संदेश दो। वो अंदर खाते की बात है कि आपको बहू से कोई दिक्कत है तो आप आराम से बात करो अंदर खाते, लेकिन बाहर उसके लिए क्या बोलो? अच्छा बोलो, सभी के लिए अच्छा बोलो। घर में कोई बात चलती है तो सभी के लिए अच्छा बोलो, चाहे अपनी बेटी के लिए बोलो, बेटे के लिए बोलो, बहू के लिए बोलो, अपने बच्चों के लिए बोलो, जिसके लिए भी बोलना है। आज मन में अपने बिठा लो, कैसे बोलोगे? क्या बोलोगे? अच्छा ही बोलेंगे ना, सभी के लिए अच्छा बोलेंगे। जितना सबके लिए अच्छा बोलेंगे उतना ही आप भी अच्छे बन जाओगे, आप भी अच्छे कहलवाओगे ना। किसी के लिए अच्छा कहेंगे तो अच्छा कहलवाएंगे। अगर किसी को बुरा ही बोलते रहेंगे तो वो भी फिर हमें बुरा ही बनाएगा एक दिन, है ना। तो ये है परिवार में चलने की समझ, हमने ऐसे चलना है। बाबा का झंडा हम सब लहराते हैं, जो झंडा सुख शांति का प्रतीक है। तो ऐसा बाबा का झंडा, जिस झंडे से हमको सुख और शांति की प्राप्ति होती है। लेकिन प्राप्ति तब होगी जब हम करेंगे, प्राप्ति ऐसे नहीं होती। कोई चीज पास में रखी है, उसको खाएंगे, अच्छी चीज है, कोई रसगुल्ला है मान लो, खाएंगे तो टेस्ट आएगा ना। अब खाएंगे नहीं, यही कहते रहेंगे रसगुल्ला बहुत अच्छा है, तो टेस्ट कैसे आएगा। इसी तरह से बाबा की जो याद है, जब करते हैं दिल से हम, तो हमें उसका अनुभव होता है। सुन रहे हैं ना सभी? उसका अनुभव होता है। और अनुभव का मतलब है कि अंदर आत्मा को प्राप्ति हो जाना। अगर आपने प्राप्ति करनी है तो 2-3 नियम अपने पक्के करो। सुबह जो है 4 बजे उठ के अपने आप को शांति का पाठ कराओ, और दिन भर में भी अपनी चार्जिंग फुल रखो कि मैं बहुत शांत हूँ, मैं शांत हूँ। शांति का सागर कौन? शिव बाबा। शांति का सागर शिव बाबा, वो मेरे साथ है। और मेरा घर कहाँ है? मेरा घर कहाँ है? शांति धाम। कहाँ है मेरा घर? शांति धाम। तो ये 3 बातें पक्की करो। मेरा घर शांति धाम, परम धाम है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, और शांति का सागर शिव बाबा मेरे साथ है। ये 3 बातें पक्की करो। शांति आप जितनी अपने अंदर भर लोगे, अपने मन में अभ्यास कर करके, बाहर से तो कोई इंजेक्शन नहीं ऐसा कि आत्मा में शांति भर दे इंजेक्शन लगा के, ऐसी कोई सिस्टम नहीं है। और किसी डॉक्टर के पास कोई ऐसी दवाई भी नहीं है। कितना बड़े से बड़ा डॉक्टर हो, बड़े से बड़ा हॉस्पिटल हो, कोई बड़े से बड़ा, कितना बड़े विद्वान हो, कितना भी बड़ा धनवान हो, किसी के पास भी शांति का, आनंद का, प्रेम का, ये चीजें देने की कोई टैबलेट या इंजेक्शन कुछ नहीं है किसी के पास। अगर है तो वो अपने पास ही है। किसके पास है? वो अपने पास ही है। बस उसको पहचानना है, पहचान करके अपने मन में बार बार दोहराना है। अपने मन में दोहराते रहेंगे
शांत होते रहेंगे, दोहराते रहेंगे, तो बाबा जो है हमको असीम शांति से भर देगा। ये फुल गारंटी है, ये गारंटी हम करते हैं आपको। समझ में आई बात? कुछ नहीं आई? आई है? कुछ लगी? हाँ, तो अब जब अगले प्रोग्राम में मिलेंगे तो ये होमवर्क करके रखना, क्योंकि बाबा चेक करता है ना होमवर्क। मेरा बच्चा देखता है बाबा ऊपर से कि कौन मेरा बच्चा शांत रह रहा है, खुश रह रहा है, क्योंकि खुशी, शांति, आनंद ये सब हमारी धरोहर है। ये बाहर से नहीं मिलती, ये अंदर ही है, लेकिन इसको पहचानना है। और पहचानोगे तब जब आप सुबह सवेरे 1 घंटा शांति से बैठोगे और अपने अंदर की शक्तियों को बार बार जागृत करोगे। अच्छा चिंतन करोगे ना, श्रेष्ठ चिंतन कि मैं कौन हूँ, मैं एक चेतन शक्ति आत्मा हूँ। अपने आप को आत्मा समझो और किसको याद करो? निराकार शिव बाबा को याद करो। इससे हमारे पाप जो हैं भस्म होंगे, हमारा बोझ बार उतरेगा। जो मन पे बोझ है ना हमारे, तो वो पाप कट जाएगा। केवल एक यही युक्ति है, और कोई युक्ति नहीं है। तो अभी हम सभी बाबा का झंडा लहराएंगे और बाबा की याद में रहेंगे। जहाँ जहाँ बैठे हैं अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और झंडा लहराने से पहले, जब तक हम झंडा बाबा का तैयार करते हैं, तब तक बहन जी जो है एक गीत गाएंगे। पल में हो प्रभु सुमिरन तेरा, ऐसा बना दो बाबा जीवन मेरा। हर पल में हो प्रभु सुमिरन तेरा, ऐसा बना दो बाबा जीवन मेरा। हर पल में हो प्रभु सुमिरन तेरा, ऐसा बना दो बाबा जीवन मेरा। ख्वाहिशे जग की ना मुझको सताए, चिंता हरगिज ना नजदीक आए। ख्वाहिशे जग की ना मुझको सताए, चिंता हरगिज ना नजदीक आए। करता रहूं मैं चिंतन तेरा, ऐसा बना दो बाबा जीवन मेरा। करता रहूं मैं चिंतन तेरा, ऐसा बना दो बाबा जीवन मेरा। हर पल में हो प्रभु सुमिरन तेरा, ऐसा बना दो बाबा जीवन मेरा। ऐसा तेरी मुरली में मन खो जाए, मैं ना रहूं बस तू ही तू हो जाए। ऐसा तेरी मुरली में मन खो जाए, मैं ना रहूं बस तू ही तू। तेरे द्वारे पे रहे मन मेरा, ऐसा बना दो बाबा जीवन मेरा। तेरे द्वारे पे रहे मन मेरा, ऐसा बना दो बाबा जीवन मेरा। हर पल में हो प्रभु सुमिरन तेरा, ऐसा बना दो बाबा जीवन मेरा। याद तेरी को सदा दिल में बसाऊं, आठों प्रहर बस तेरे गीत गाऊं। याद तेरी को मैं दिल में बसाऊं, आठों प्रहर बस तेरे गीत गाऊं। तेरे द्वारे पे रहे मन मेरा, ऐसा बना दो बाबा जीवन मेरा। तेरे द्वारे पे रहे मन मेरा, ऐसा बना दो बाबा
तेरा करता रहूं मैं चिंतन तेरा, करता रहूं मैं चिंतन तेरा, हर पल में हो प्रभु सुमिरन तेरा, ऐसा बना दो बाबा जीवन मेरा, ऐसा बना दो बाबा जीवन मेरा। सारी लगाइए,